आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर किसी परमाणु के बोर मॉडल में दो इलेक्ट्रॉन नाभिक के परितः 1:4 की त्रिज्या वाली वर्ती कक्षाओं में गतिमान है। इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना होगा? तो जैसे कि हमारे पास क्या है कि एक नाभिक है, कुछ इस प्रकार है। इसके चारों ओर कक्षाएं होती है, बहुत सारी कक्षाएं होती है, जैसे कि n=1 मान लिए, n=2 मान लिए, n=3 मान लिए, तो इस प्रकार अनंत कक्षाएं होती है। ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये मान लिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, दूसरी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, तीसरी कक्षा में चक्कर लगा सकता है, तो इस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगा सकता है। तो उस समय इसका वेग होगा, जिसके कारण गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमारी जो त्रिज्या है, पहली कक्षा की त्रिज्या अलग होती है, दूसरी कक्षा की त्रिज्या अलग होती है। तो जो त्रिज्या होती है वो किस प्रकार निर्भर करती है? आर एन, एनवीं कक्षा की अगर त्रिज्या निकालना चाहते हो तो R0 ये मूल अवस्था की त्रिज्या और n²/z। लेकिन परमाणु क्रमांक यहाँ पर हमारा क्या है कि किसी परमाणु के लिए तो n²/z। ठीक है। तो ये हमारी त्रिज्या होगी, तो इसको हम कहेंगे, ये पहला सूत्र हो गया हमारा Rn। अब R निर्भर किस पे कर रहा है? R निर्भर कर रहा है Rn समानुपाती हमारा R0 एक नियतांक है यहाँ पर, और Z यहाँ पर परमाणु क्रमांक एक निश्चित राशि है। तो n पर निर्भर कर रहा है, अगर कक्षाएं बदलती है तो हमारी त्रिज्या भी बदलती है, तो n² के समानुपाती है। तो ये हमारे पास सूत्र निकल के आया। ठीक है। अब ऐसे हम क्या करेंगे कि गतिज ऊर्जा की बात कर देते हैं। पहली कक्षा में गतिज ऊर्जा अलग होती है, जैसे कि यहाँ पर हमारी गतिज ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? En, ये गतिज ऊर्जा है, nवीं कक्षा की गतिज ऊर्जा। ठीक है। गतिज ऊर्जा वो क्या होती है? En=E0, पहली कक्षा की गतिज ऊर्जा, और ये होती है n²/z²। ठीक है। तो परमाणु क्रमांक एक निश्चित राशि है, ये हमारा एक नियत मान होता है। तो En समानुपाती की बात कर देता हूँ, तो ये समानुपाती किसके होता है? n² के। तो दोनों के दोनों यहाँ पर n के मतलब कि कक्षा की संख्या के बराबर है, n² के समानुपाती है। ठीक है। तो अगर ये Rn समानुपाती हमारा किसके आएगा? En के। तो nवीं कक्षा की अगर मैं बात करूँ तो उसकी त्रिज्या और उसका यहाँ पर ऊर्जा दोनों समानुपाती होंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों n² के समानुपाती है। ठीक है। तो ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पर कि दो नाभिकों के परितः उनका अनुपात कितना दे रखा है? त्रिज्या होगा, त्रिज्या का अनुपात दे रखा है 1:4। तो इनकी ऊर्जा को अनुपात कितना हो जाएगा? E1/E2 हम मान के चल रहे हैं कि पहली वाली ऊर्जा और दूसरी वाली ऊर्जा का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/4, क्योंकि ये समानुपाती है, जितना अनुपात इसका आएगा उतना ही अनुपात हमारी ऊर्जा का भी आएगा। तो 1:4 पहला विकल्प ही सही हो गया। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना आ गया? 1:4। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।